नमस्ते दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। आत्मवंदन। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज का ध्यान शुरू करें, उससे पहले एक छोटी सी कहानी जो आज की ही वीडियो से जुड़ी हुई है, रिलेटेड है। एक बार एक महिला जिसके बेटे की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो वो आसपास के लोगों को कहती है, अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को कहती है कि कुछ तो ऐसा करो जिससे ये जीवित हो जाए। लेकिन किसी पड़ोसी के पास इस चीज़ का तो कोई इलाज नहीं है। फिर वो भगवान बुद्ध के पास जाती है और उनसे कहती है कि लोग तो आपको भगवान मानते हैं, हर चीज़ के लिए आपको इतना पूजा जाता है, इतना माना जाता है, और अगर आप में सच में दम है तो इस बच्चे को ज़िंदा करके दिखाइए, मेरे दुख को कम कीजिए और इस बच्चे को कुछ भी करके जीवित कर दीजिए। भगवान बुद्ध हमेशा की तरह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जो तुम कह रही हो वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। अब शर्त में भगवान बुद्ध उसे कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ, लेकिन याद रहे कि सरसों ऐसे घर से लाना जहाँ पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो वो दौड़ी दौड़ी जाती है गाँव में, एक घर दूसरे घर तीसरे घर करते करते एक एक घर में जाती है। उसे सरसों तो हर जगह मिलती है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। जब कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो वापस भगवान बुद्ध के पास जाती है और कहती है कि कुछ और इलाज बताओ, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से भगवान बुद्ध यही सिखाना चाहते थे कि जीवन में ऐसा हम में से कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिन्होंने अपनों को ना खोया हो। ये सुनने में बहुत दुख तो होता है, क्योंकि जब अपनों को खोते हैं तो जीवन में शायद इससे बड़ा दुख कोई भी नहीं होता। और अपनों के चले जाने पर हम सिर्फ दुखी नहीं होते, हम टूट जाते हैं, अंदर से बिखर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जीवन की सच्चाई को समझते हुए आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ध्यान से ना सिर्फ सुनिएगा, बल्कि आज इस वीडियो के अंत में किया गया ध्यान अपनों के लिए ज़रूर करें। वो चाहे आज हमें छोड़कर गए हों या फिर कई साल पहले छोड़कर गए हों, उन अपनों के लिए इस ध्यान को ज़रूर कीजिएगा जिन्हें आज भी कहीं आप बहुत मिस करते हैं, जिनके जाने से आज भी जीवन में वो खालीपन, वो दर्द को अभी तक अपने अंदर महसूस करते हैं। हम सभी सुनते हैं कि आत्मा नश्वर है, वो कभी मरती नहीं है, आत्मा हमेशा रहती है। लेकिन क्या हमारा दिल ये मानने को तैयार है? क्या हम ये मानते हैं कि जिसे आज हमने खोया है वो मरे नहीं है, वो हमारे ही बीच में है? ये सब कुछ जानते हुए फिर क्यों हम टूट जाते हैं, क्यों बिखर जाते हैं हम? दोस्तों, आज इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है कि आज हमारे वो अपने जो इस संसार में उस रूप में हमें दिखाई नहीं दे रहे, वो आत्मा आज भी यही है। सिर्फ उन्होंने अपना चोला बदल दिया है, अपनी ड्रेस बदल दी है, अपना एड्रेस बदल दिया है। आज चाहे हम उन्हें देख नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी वह आत्मा आज भी हमारे ही बीच में किसी न किसी रूप में है। क्योंकि दोस्तों, आत्मा वास्तव में क्या है? आत्मा एक एनर्जी है। तो आज उस अपने को जिसे आप बहुत मिस करते हैं, उन्हें एक एनर्जी के रूप में देखिए, उन सभी को एक ऊर्जा के रूप में देखिए। और हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय यानी नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। एनर्जी को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही दिव्य आत्मा आज केवल अपना वो ड्रेस बदल चुकी है, इसीलिए आज वो दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, 2 मिनट के लिए आँखों को बंद करें और सोचें कि यदि उस आत्मा की जगह आप इस संसार को छोड़कर गए होते और आप अपने परिवार को, अपनों को इस तरह रोते बिलखते, इस तरह दुखी देखते, तो आप पर क्या बीतती? आपको कैसा लगता? जो भी आपके अंदर इमोशंस हैं, जानिए कि वो दिव्य आत्मा जो आज हमें छोड़कर गई है, वो एग्जैक्टली वैसा ही फील कर रही है जैसा आप इमेजिन कर रहे हैं। आंखें खोलिए और जानिए इस बात को कि आज जिस आत्मा के लिए आप इतना दुखी हो रहे हैं,
जिसके जाने पर आज आप खुद को इतना टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो आत्मा आज चाहे हमसे बात नहीं कर पा रही, चाहे आज हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो हमारी इन भावनाओं को समझती है। आत्मा हमारे शब्द नहीं बल्कि हमारे इमोशंस को समझती है। आज आप अपनों के लिए जितना ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, सोचिए क्या यही दुख, यही दर्द और यही तड़प आप उस आत्मा को भी देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए दोस्तों, आज उस दिव्य आत्मा को बहुत सारा प्यार भेजें। सोचिए कि जब तक वो दिव्य आत्मा हमारे साथ किसी न किसी रिश्ते के रूप में थी, उन्होंने अपने हिस्से के पूरे कर्तव्य निभाए। उन्होंने अपनी ओर से जितना उन्हें समझ आया, जितना उनका सक्षम था, उन्होंने सब कुछ किया है। और अब जब वो शरीर में नहीं है, अब कर्तव्य हमारा है, क्योंकि हम अभी तक इस मानव शरीर में हैं। अब कर्तव्य हमारा है दोस्तों, उन्हें ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजने का समय है। आज आप जैसी वाइब्रेशंस, जैसे इमोशंस, जैसी एनर्जी उस दिव्य आत्मा को भेजेंगे, वो एग्जैक्टली उसी वाइब्रेशंस को अपने अगले जन्म में, अगले जीवन में महसूस करेंगे। सोचिए दोस्तों कि वो दिव्य आत्मा आपको इस तरह बिखरा हुआ देख, इस तरह रोता बिलखता हुआ देख कितनी तड़प रही होगी। आप तो रो पाते हैं, लेकिन आत्मा तो रो भी नहीं सकती। दोस्तों सोचें, जब कोई हमारे अपने कुछ दिनों के लिए ही कहीं दूर जाते हैं, तो क्या आप उन्हें जीवन में आए कष्टों के बारे में बताते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब दूसरा दूर जाता है तो उसे अपने दुखों के बारे में ना बताएं, उसकी जर्नी को ख़राब ना करें। हमेशा उसे जाते हुए हैप्पी जर्नी कहते हैं, क्योंकि जब भी हमारे अपने कहीं किसी सफ़र पर निकलते हैं, किसी जर्नी पर निकलते हैं, तो हम दिल से उनके लिए हमेशा चाहते हैं कि वो इस जर्नी में बहुत एंजॉय करें, इस जर्नी में वो बहुत खुशियाँ पाएँ, बहुत सफलता पाएँ। इस जर्नी के एक एक क्षण को वो अपने जीवन के यादगार पल बनाएं। और दोस्तों, आत्मा की इस जर्नी में भी इसी तरह से ऐसी वाइब्रेशंस आज हम ध्यान के माध्यम से भेजेंगे, जिससे इस आत्मा का अगला सफ़र जहाँ कहीं का भी है, ये बहुत खुशियों से भरा हो। इसका अगला सफ़र बहुत सुख और शांति से भरा हो, प्रसन्नता से भरा हो, संतुष्टि के भाव से भरा हो। दोस्तों, आज जिस अपने के लिए, उस प्यारे रिश्ते के लिए आप ये ध्यान करने जा रहे हैं, उनकी जो भी जिम्मेवारियाँ थी, शायद वो जिम्मेवारियाँ वो पूरी कर गए हों, या शायद कुछ जिम्मेवारियाँ अभी अधूरी छूट गई हों। उनके द्वारा लिए गए निर्णय शायद बहुत अच्छे हों, या हो सकता है कोई निर्णय कहीं जाने अनजाने कुछ गलत हो गए हों। इनमें से किसी के लिए भी अब इन्हें ज़रा भी ब्लेम नहीं करेंगे, ज़रा भी इनसे ये सवाल नहीं करेंगे कि आपके छूटे हुए काम, आपकी छूटी हुई जिम्मेवारियाँ हम अकेले कैसे पूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने इस प्यारे रिश्ते से, इस दिव्य आत्मा से ये सारे सवाल पूछते हैं, कभी इनकी तस्वीर देखकर तो कभी इनकी यादों को याद करके, अपने ये दुख भरे सवाल जब इनसे पूछते हैं, तो हम इनकी अगली जर्नी में एक रुकावट पैदा करते हैं। हम इनके अगले सफ़र में एक गिल्ट की भावना देते हैं, एक दुख भरी फीलिंग देते हैं, एक ग्रीफ देते हैं, हेल्पलेसनेस की एक फीलिंग देते हैं। जब ये दिव्य आत्मा ना तो आगे सफ़र में बढ़ पाती है और ना ही हमारे पास वापस लौट पाती है। दोस्तों, इस दिव्य आत्मा के लिए, अपने इस प्यारे रिश्ते के लिए आज खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है, खुद को इतना मज़बूत बनाना है कि ना सिर्फ खुद बल्कि इस प्यारी दिव्य आत्मा को भी इसके अगले सफ़र पर बहुत सी खुशियाँ देनी है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है, इन्हें भी स्ट्रेंथ देनी है। तो आइए दोस्तों, आज के ध्यान के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करते हुए एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और मुंह से बाहर। और अब उस प्यारे रिश्ते को
जिसके लिए आज आप ये ध्यान कर रहे हैं, उनकी तस्वीर यदि सामने है तो उनकी आंखों में आंखें डाल कर देखिए, और यदि तस्वीर नहीं है तो मन में उन्हें याद करें। अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करते हुए उनकी इस छवि को, उनकी तस्वीर को अपनी आंखों में पूरे हृदय से देखें। इन्हें आंखों में बसाते ही यदि आंसू छलकते हैं तो इन्हें बह जाने दें, क्योंकि इन आंसुओं के छलकने से आप जितना हल्कापन महसूस करेंगे उतने ही हल्केपन से ये दिव्य आत्मा अपने अगले सफ़र पर आगे बढ़ेगी। इसलिए अपने आंसुओं को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। आज आप एक बहुत गहरे ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने मन की सारी बातें इस दिव्य आत्मा से कह पाएंगे और इनसे अपने आगे के जीवन के लिए गाइडेंस ले पाएंगे। इनकी बातों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और जैसे जैसे आप 3 से 1 तक गिनती सुनेंगे, अपने सामने पाएंगे उस प्यारी दिव्य आत्मा को आज साक्षात स्वरूप में। पूरे विश्वास के साथ ध्यान की और गहराई में आप बढ़ते जा रहे हैं। 3, आपके सामने ये प्यारी सी रोशनी। 2, इस दिव्य आत्मा के स्वरूप को आप अपने सामने महसूस कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयार है इस प्यारी दिव्य आत्मा को देखने के लिए। 1, अपने सामने आज साक्षात रूप से इस प्यारे रिश्ते को, इस प्यारी दिव्य आत्मा को देख रहे हैं। इनकी पूरी फिजिकल बॉडी को देख पा रहे हैं। देखिए इनके पाँव, इनकी लेग्स, अपर बॉडी को देखिए, हाथों को देखिए, इनकी बाजुएं, इनके कंधों को देखिए और देखिए इनके इस मुस्कुराते हुए चेहरे को आज। इनकी मुस्कुराहट जो आज आपसे कह रही है, क्यों चिंता करते हो, क्यों फिक्र करते हो, क्यों खुद को अकेला महसूस करते हो। मैं तो हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। हमेशा जब जब भी याद करोगे, हमेशा मुझे अपने पास पाओगे। देखिए आज इनकी आंखों में और गहराई से देखिए इनकी आंखों में। आज ये आपकी सारी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, आपकी सभी कही और अनकही बातों को भी समझ रहे हैं। वो सारी बातें जो आज कहीं इनसे कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, आज वो सब कुछ कहें इनसे और आज बताएं इन्हें कि आप कितने थैंकफुल हैं इनके साथ के लिए, कितने थैंकफुल हैं आज आप इनके प्यार के लिए। इन्होंने आज आपके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए बताएं इन्हें कि आज आपके पास थैंक यू बोलने के लिए शब्द भी बहुत कम है। माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, आप जिस भी नाम से इन्हें पुकारते थे उस नाम से आज इन्हें पुकारें। पापा, मम्मी, इनका कोई नाम या जैसे भी इन्हें पुकारते थे, कहीं आज इनसे आपने मुझे बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना कॉन्फिडेंस दिया, उसके लिए आज मेरे पास धन्यवाद बोलने के लिए शब्द बहुत कम है। आज तक मैं जो कुछ भी कर पाई आप ही के प्यार के कारण, आपके सपोर्ट के कारण, आपके गाइडेंस के कारण कर पाई। थैंक यू सो मच। आपने अपने हर कर्तव्य को, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाया, उसके लिए आज पूरे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। पूरे दिल से आपको ढेर सारा प्यार भेजती हूँ आज।
क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ आप ही के कारण हूँ। आपके उस प्यार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आपके साथ बिताया हर वो क्षण, हर वो लम्हा आज मेरे जीवन की बहुत मीठी यादें हैं। इसलिए आज उन यादों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। आपका जाना मुझे दुख तो बहुत दिया, लेकिन आज खुश हूँ कि आप जहाँ हैं बहुत खुश हैं। आज मैं आपके जाने से कहीं ना कहीं आहत ज़रूर हूँ, लेकिन खुशी है इस बात की कि आप अपने अगले सफ़र पर बहुत खुशी से चल रहे हैं। आपका अगला जीवन बहुत शांति से भरा है। आप अपने अगले जीवन में बहुत स्वस्थता से भरे हैं। सुख, शांति, समृद्धि, संतुष्टि से भरे हैं। इस बात के लिए मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। जब तक हम साथ थे आपने अपना हर कर्तव्य निभाया। मेरे प्रति आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। उसके लिए आज दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ढेर सारा प्यार आपको भेजती हूँ। आई रियली लव यू। आई लव यू अ लॉट। आई लव यू। और आज आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ, माफ़ी मांगना चाहती हूँ हर उस बात के लिए जो जानबूझकर या अनजाने में कहीं मैंने आपसे कही और आप बहुत आहत हुए, आपको बहुत दुख हुआ हो। जाने अनजाने मैंने जब भी कभी कोई ऐसी बात कही हो या मेरे किसी व्यवहार से कहीं आपको दुख पहुंचा हो, कभी मैंने आपसे कोई भी ऐसा बर्ताव किया हो जिससे आप दुखी हुए हों, तो आज दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दें। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दें। आज माफ़ी मांगती हूँ हर उन बातों के लिए भी जो आपसे कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई, जो आपको बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। जिस भी नाम से इन्हें पुकारते हैं उस नाम से इन्हें पुकारें और कहें इनसे आई रियली लव यू। इस जीवन में आपने मुझे बहुत कुछ दिया, प्यार दिया, कॉन्फिडेंस दिया, आत्मविश्वास दिया। मुझे हर कदम पर एक नई हिम्मत दी। मुझे हमेशा पॉजिटिविटी से भरा। मुझे हमेशा ये अपनापन महसूस कराया। हमेशा आपके साथ रहते हुए मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे जीवन में हमेशा सेफ और सिक्योर महसूस कराया। हमेशा मेरे सुंदर भविष्य के लिए आपने बहुत कुछ किया। आपने मुझे एक अलग पहचान दी। बहुत प्यार के साथ साथ मुझे हर कदम पर आत्मविश्वास से भरा। मुझे शक्ति दी, मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। आपने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत रेज़ किया। हर कदम पर मुझे सपोर्ट किया, मुझ पर विश्वास किया। उसके लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। हे दिव्य आत्मा, आज आपके इस प्यार के बदले में वादा करती हूँ आपसे, प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि हमेशा इसी तरह ध्यान की गहराई में इस मेडिटेशन के ज़रिए हमेशा अपनी बातों को आप तक पहुँचाऊँगी और आपसे पहले की तरह हर बात के लिए गाइडेंस लूँगी, क्योंकि जानती हूँ कि आप आज भी मेरे साथ हैं। जानती हूँ कि आपका प्यार, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी आज भी मेरी रक्षा कर रही है। आज भी आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। इसलिए आज मैं आपको इस ध्यान की गहराई से ढेर सारा प्रेम भेजती हूँ, आशीर्वाद भेजती हूँ अपने प्रभु का। आपको बहुत पॉजिटिविटी भेजती हूँ। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए पूरा ध्यान लेकर आए अपने दिल की ओर। आज आपके दिल से
ये अद्भुत, ये बहुत प्यारी ग्रीन कलर की डिवाइन लाइट, जो कहीं ग्रीन तो कहीं सिल्वर ग्लिटर्स की तरह नज़र आ रही है। ये डिवाइन ग्रीन लाइट आपके दिल से निकलती हुई, आपके हृदय से निकलती हुई इस दिव्य आत्मा तक पहुंच रही है। महसूस करें निरंतरता से, कॉन्टिन्यूसली ये ग्रीन डिवाइन लाइट इस सामने बैठी दिव्य आत्मा को बहुत प्यार से, बहुत पॉजिटिविटी से भर रही है। आज आप इन्हें बहुत हल्का कर रहे हैं, बहुत शांत कर रहे हैं। देखिए इनके चेहरे पर ये कितना सुकून, कितनी शांति है। इनकी मुस्कुराहट में देखिए, आज आपको ध्यान की इस गहराई में देख ये कितने निश्चिंत हैं, कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। देखिए इनके चेहरे को, इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, आज ये कितने खुश हैं। आपको इस तरह ध्यान में देख ये बहुत संतुष्ट, बहुत शांत महसूस कर रहे हैं। आज आप इन्हें पूरी तरह से हल्का कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। इनके अगली जर्नी के लिए आज पूरे दिल से इन्हें हैप्पी जर्नी कहें। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, बहुत 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 हैप्पी जर्नी। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा पॉजिटिविटी, और इसी तरह ध्यान में हमेशा हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें कहेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज करेंगे। और महसूस करें आज आपकी पूरी बॉडी एक डिवाइन सिल्वर लाइट से भरती जा रही है। ये डिवाइन सोल आज दोनों हाथों से आपको ब्लेस कर रही है। देखिए इनके दोनों हाथों से ये डिवाइन सिल्वर लाइट जो आपके पूरे शरीर में भरती हुई आपको स्वस्थता दे रही है। आज आप पूरी तरह से इस पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हैं, इस शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा से भर रहे हैं, जो आज आप ही की ये प्यारी दिव्य आत्मा आपको दे रही है। आज दोनों हाथों पर महसूस करें ये डिवाइन सिल्वर लाइट। हाथों को खोलें और महसूस करें दोनों हाथों में ये डिवाइन सिल्वर लाइट, जो आज आपको इतना शक्तियों से भर रहा है, इतनी कॉन्फिडेंस से भरा है। आज वही खोया कॉन्फिडेंस फिर से महसूस करें अपने अंदर। फिर से महसूस करें आज आपका ये अपना आपको कितना प्यार भेज रहा है। महसूस करें आज आपका ये अपना, ये प्यारा रिश्ता आपको कितनी ऊर्जा दे रहा है, कितनी एनर्जी दे रहा है। आज आप फिर से अपनी उस खोई हुई एनर्जी को वापस महसूस कर रहे हैं। फिर से महसूस कर रहे हैं आज अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को, अपने अंदर इस अपनेपन को आज फिर से फील कर रहे हैं। मानो आज पूरी तरह से अपनी इस प्यारी सी दिव्य आत्मा को महसूस कर रहे हो। आज आप बहुत सुख, शांति और अपनेपन को फिर से अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। आप बहुत खुशियों से भरे हैं, आज बहुत बैलेंस महसूस कर रहे हैं। और अब खुद को ज़ोर से हग करें, खूब ज़ोर से खुद को हग करते हुए महसूस करें अपने इस प्यारे से रिश्ते को, जिस नाम से भी इन्हें पुकारते हैं। बुलाएं और कहें, आई रियली लव यू, आई रियली रियली लव यू एंड आई थैंक यू। थैंक यू मुझे आज फिर से उसी ऊर्जा से, उसी एनर्जी से भरने के लिए। थैंक यू मुझे आज फिर से उसी प्यार से भरने के लिए, उसी कॉन्फिडेंस से भरने के लिए। थैंक यू एंड आई रियली लव यू। थैंक यू एंड आई रियली 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 लव यू लॉट। अपने चेहरे पर ये मुस्कान महसूस करें, ये हल्कापन महसूस करें, और यही हल्कापन, यही शांति आज आप इस प्यारी सी दिव्य आत्मा को दे चुके हैं। इनके अगले सफ़र को आज आप बहुत खुशियों से भर चुके हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में रब करें और अपनी आंखों पर रखें।
पूरे चेहरे पर घुमाएं, शरीर के हर अंग को स्पर्श करें और आज एक थैंक यू की फीलिंग के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ धीरे धीरे इस दिव्य आत्मा को इसके अगली जर्नी के लिए हैप्पी जर्नी कहें और फिर से इसी तरह इस ध्यान से मिलने का वादा करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस मेडिटेशन। थैंक यू। यदि इस ध्यान में ज़रा भी अच्छा महसूस किया हो तो 2 मिनट का समय निकाल कर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी यही एक्सपीरियंसेस अगली बार इस तरह का ध्यान बनाने में और हेल्पफुल रहेंगे। और यदि किसी अपने के साथ इसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। शायद आपकी इस शेयरिंग से किसी और के जीवन में एक पॉजिटिविटी आ सके, एक जीने की और उम्मीद आ सके। शायद आपकी इस शेयरिंग से कोई अपनों से मिल सके, फिर से उन्हें महसूस कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।